नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत बाय द फैक्ट के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, वेश्यावृत्ति एक ऐसा शब्द है जिससे हम सभी वाकिफ हैं। मुंबई का कमाठीपुरा, कोलकाता का सोनागाछी, दिल्ली का जीबी रोड या पुणे का बुधवार पीठ, ये कुछ फेमस रेड लाइट एरिया हैं हमारे देश में। लेकिन वेश्यावृत्ति सिर्फ महिलाओं तक आज सीमित नहीं है। इस फील्ड में ट्रांसजेंडर और पुरुष भी आ रहे हैं। जी हाँ, देश में पुरुषों की संख्या इस फील्ड में तेजी से बढ़ रही है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कुछ महिलाएं अपना फिनेंशियल नीड पूरा करने के लिए इस फील्ड को ज्वाइन करती है, तो वहीं कुछ को जबरदस्ती इस फील्ड में लाया जाता है। पुरुषों के साथ भी एकदम वैसा ही होता है। कुछ गरीबी से मुकाबला करने के लिए इस फील्ड को ज्वाइन करते हैं, तो कुछ बड़े शहर में अपना गुजारा करने के लिए। वहीं कुछ पुरुष अपने लस्ट और एंटरटेनमेंट के लिए भी इस फील्ड में आते हैं। जी हाँ दोस्तों, कोलकाता, दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई जैसे बड़े शहरों में कुछ एडुकेटेड प्रोफेशनल लड़के भी इस फील्ड को ज्वाइन कर रहे हैं। चलिए आज के वीडियो में इसी बात को जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में आखिर क्यों मेल एस्कॉर्ट सर्विस की संख्या दिन दिन बढ़ रही है। चलिए सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये मेल एस्कॉर्ट सर्विस होता क्या है और ये काम कैसे करता है। हमारे देश में कॉल गर्ल का कॉन्सेप्ट काफी फेमस है और ये कॉल गर्ल जैसे कि बड़े बड़े होटल या रेस्टोरेंट के सामने अवेलेबल पाई जाते हैं या फिर ऑनलाइन पर भी ये अवेलेबल होती हैं। ठीक वैसे ही कुछ बड़े शहरों में बार, रेस्टोरेंट या ऑनलाइन पर कुछ लड़के आज अवेलेबल मिलते हैं। आमतौर पर कुछ हाई सोसाइटीज की औरतें इन लड़कों को हायर करती हैं, जिन्हें हम मेल एस्कॉर्ट सर्विस या जिगोलो के नाम से जानते हैं। ये औरतें इन लड़कों को प्राइवेट प्रॉपर्टीज, बार या रेस्टोरेंट या कहीं भी ले जा सकती हैं अपने सेक्सुअल प्लेजर के लिए, और इसके बदले उन लड़कों को एक मोटी रकम मिलती है। ग्लोबली सेक्स वर्कर्स की संख्या ग्लोबली 52 मिलियन है, जिसमें से 41.6 मिलियन सेक्स वर्कर फीमेल हैं, वहीं 10.4 मिलियन सेक्स वर्कर मेल हैं। चलिए अब बात करते हैं वर्ल्ड की टॉप 3 कंट्रीज के बारे में जो प्रोस्टिट्यूशन के मामले में सबसे ऊपर आते हैं। इस मामले में चाइना सबसे पहला स्थान होल्ड करता है। चाइना में प्रोस्टिट्यूट की संख्या लगभग 5 मिलियन है। वहीं सेकंड पोजीशन इंडिया का है, जहां पर प्रोस्टिट्यूट की संख्या 3 मिलियन है। लेकिन थर्ड नंबर पर आता है यूएसए, जहां पर यह संख्या 8 लाख है। आप देख सकते हैं कि इंडिया और यूएसए के बीच बहुत ज्यादा डिफरेंस आपको नजर आ रहा होगा। और लास्ट 10 सालों में इन मेल एस्कॉर्ट्स की संख्या इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ी है। हालांकि इसका कोई एग्जैक्ट डेटा अवेलेबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं सिर्फ बॉडी मसाज के लिए इन लड़कों को हायर करती हैं और पर आवर के हिसाब से इनको पेमेंट मिलता है। कुछ एजेंसीज और जिगोलोज से बात करके ये पता चलता है कि अगर इस फील्ड में अगर सेहत और सुंदरता बरकरार रखी जाए तो एक जिगोलो हर महीने 50,000 से लेकर 7 या 8 लाख रुपए तक कमा सकता है। जी हाँ, इस फील्ड में 25 से 35 साल के लड़कों का सबसे ज्यादा डिमांड होता है, इसीलिए फिट रहना बेहद जरूरी है इन लड़कों के लिए, और ये लड़के ज्यादातर अपनी जिम और फिटनेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी एक बड़ा सवाल सामने जरूर आता है कि हमारे देश में ये फीमेल प्रोस्टिट्यूशन का मुद्दा तो बहुत पुराने जमाने से, चाहे वो राजा महाराजाओं के जमाने से हो या ब्रिटिश हुकूमत के जमाने से, लेकिन आखिर लास्ट 10 सालों में मेल प्रोस्टिट्यूशन का धंधा इतना ज्यादा क्यों बढ़ा है? क्या एग्जैक्ट कारण है इसके पीछे? चलिए समझते हैं। रिसर्च के मुताबिक इंडिया में बढ़ती बेरोजगारी के साथ साथ मेल एस्कॉर्ट सर्विस में भी लड़कों का इन्वॉल्वमेंट उतनी ही तेजी से बढ़ रहा है। अकॉर्डिंग टू 22nd पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे, जो कि 2024 के पहले क्वार्टर जनवरी से मार्च के डेटा के ऊपर आधारित है, उस रिपोर्ट में अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट 6.7% आया है। इंडियन एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट 2024 के अनुसार इंडिया में हर 3 में से 1 इंसान बेरोजगार है। सिर्फ यही नहीं, ग्रेजुएट डिग्री होल्ड करने वाले यंग जनरेशन में भी 29% लोग जॉबलेस हैं। यूएसए, चाइना, जर्मनी, जापान के बाद इंडिया टॉप 5th इकोनॉमी में आ चुका है। लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया में हर 3 में से 1 इंसान के पास 5 रुपए की भी आमदनी नहीं है। इंडिया भले ही टॉप 5th इकोनॉमी में आ चुका हो, लेकिन आप जानकर ताज्जुब में पड़ जाएंगे कि इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी इन 5 देशों से सबसे ज्यादा है। यूएसए का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 3.6% है, वहीं चाइना का 4.9 और जापान का 2.6%, जर्मनी का 3% है, लेकिन इंडिया का अनएम्प्लॉयमेंट रेट
पहुंच चुका है 7.3% तक। और अगर इसी तरह दिन बर दिन बेरोजगारी का परसेंटेज हमारे देश में बढ़ता रहा तो इस मामले में लड़कों का आना बहुत आम बात हो जाएगा। वहीं एक लड़के के पास डिग्री है, एजुकेशन है और वो टैलेंटेड भी है, फिर भी उसे अपना और अपने परिवार का खर्चा चलाने के लिए कोई नौकरी नहीं है। उस लड़के के लिए इस फील्ड में आना और इस झांसे में पड़ जाना बहुत आम बात है। इसके अलावा हमारे चारों तरफ न्यूज़पेपर, होर्डिंग्स, बैनर या सोशल मीडिया पर ऐसे एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलते हैं कि बड़ी घरों के औरतों के साथ दोस्ती करके बहुत सारे पैसे कमाएं। इन बेरोजगार लड़कों के लिए एक शॉर्टकट जरिया लगता है बहुत सारे पैसे कमाने का और अपनी फैमिली के साथ सरवाइव करने का। और ये बहुत बड़ा कारण है हमारे देश में जिगोलों की संख्या में बढ़ोतरी का। दूसरी तरफ भारत के सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट द्वारा हाल में ही दी गई एक राय में वेश्यावृत्ति को एक पेशे के रूप में मान्यता दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी राय में सेक्स वर्कर्स को गरिमा और संवैधानिक अधिकार भी दिया था। अकॉर्डिंग टू 3 जजेस पैनल, जिसमें जस्टिस एल नागेश्वरा राव, BR गवई और AS बोपन्ना थे, उनके मुताबिक पुलिस द्वारा सेक्स वर्कर्स को बिना मतलब परेशान या दंडित नहीं किया जा सकता। इससे सेक्स वर्कर को एक प्रोफेशन का स्टैंप मिल गया और इसके कारण ही इस फील्ड में भारी तेजी देखने को मिली। हालांकि मेल प्रोस्टिट्यूट धीरे धीरे बढ़ रहे थे, लेकिन वो रडार के बहुत नीचे थे। ये मान्यता मिलने के बाद उनकी संख्या में भी बहुत तेजी से वृद्धि हुई। 2019 में केरला स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी की एक सर्वे ने देश को हिलाकर रख दिया। उस सर्वे के हिसाब से केरला स्टेट में 17,000 के करीब एक्टिव फीमेल सेक्स वर्कर्स थे। लोगों में सनसनी तब फैल गई जब एक्टिव मेल सेक्स वर्कर की संख्या सामने आई। वो नंबर था 13,331। एट प्रेजेंट ये संख्या 2 लाख पार कर चुकी है। देखिए दोस्तों, अभी तक हमने जिन आंकड़ों के बारे में बात किया है, इससे तो ये साफ पता चलता है कि ये बढ़ते हुए आंकड़े चिंताजनक है, क्योंकि सिर्फ पैसे की मजबूरी के कारण लोग इस गंदे से धंधे में उतरते जा रहे हैं। लेकिन आखिर कब तक देश की बढ़ती बेरोजगारी का शिकार एक युवा पीढ़ी होती रहेगी? ये एक गंभीर सवाल हमारे सामने खड़ा होता जा रहा है। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।